तो पिछले पार्ट में, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको नाउन क्लास बता रहा था। तो नाउन क्लास संज्ञा उपवाक्य में मैंने 3 बताया, 3 का प्रयोग बताया। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। सॉरी, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब इसमें मैं आपको बताने चल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक। लिखिए, नाउन किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक होता है। इसको आप लिखें, नाउन किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक होता है। और जब नाउन किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक होता है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक माने कॉम्प्लीमेंट, जब नाउन किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट पूरक का अर्थ होता है जो अर्थ को पूरा करे, और अपूर्ण क्रिया क्या होती है? तो वह क्रिया जिसका अर्थ जब तक वो कॉम्प्लीमेंट न मिले उस वर्ब का अर्थ पूरा न हो, वो वर्ब इनकम्प्लीट है, और जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो वो पूरक होगा। कुछ क्रियाएं होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट रखती हैं, लुक, अपीयर, सीम, बीम, मेक, काज, ये सारी क्रियाएं कॉम्प्लीमेंट रखती हैं। और इसके अतिरिक्त इज, एम, आर, वाज, वेयर जब भी वाक्य में अकेले आते हैं तो ये इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं, अपूर्ण क्रिया होती हैं, तो ये पूरक रखती हैं, कॉम्प्लीमेंट रखती हैं। बिना कॉम्प्लीमेंट के इनका अर्थ पूरा नहीं होता है। आप इसे जानते रहिए। जब इज, एम, आर, वाज, वेयर किसी मुख्य क्रिया के साथ आएंगी तो ये सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन जब ये वाक्य में अकेले होती हैं तो ये अपूर्ण क्रिया, इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है, इसमें इज अकेले आया है, कोई और क्रिया है ही नहीं इसके साथ, तो इज जो है इनकम्प्लीट वर्ब है, अपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसका अर्थ पूरा ही नहीं हो सकता है जब तक इसको पूरक नहीं मिलेगा। जैसे इतना ही कहिए, ही इज, वह है, वह है, वह है, कुछ अर्थ हो रहा है, वह है कहते रहिए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब तक आगे आप बताएंगे नहीं, इसका अर्थ पूरा नहीं होगा, और वही जो बताने वाला होता है वही पूरक हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और वह प्रायः नाउन ही होता है। तो हो गया, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है, ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। बॉय, मैन, स्टूडेंट, ये सब कॉम्प्लीमेंट, पूरक है, इसके अर्थ को पूरा कर दे रहे हैं। ऐसे ही कहा जाएगा कि यू आर, तुम हो, यू आर, तुम हो, कोई अर्थ नहीं पूरा हो रहा है। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए आप जो ही आगे एक नाउन लगाएंगे वो इसके अर्थ को पूरा कर देगा। जैसे यू आर ए मैन, अब ए मैन जो है वो अपूर्ण क्रिया आर का, इनकम्प्लीट वर्ब आर का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी पूरक हो गया। तो अब तो आपको पूरक स्पष्ट हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब कैसे 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे? लिखिए, जब 2 वाक्य एक साथ आते हैं, जब 2 वाक्य एक साथ आते हैं, इसको लिख लीजिए, तो उसमें किसी एक वाक्य में कोई अपूर्ण क्रिया होती है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। तो उसमें किसी एक वाक्य में कोई अपूर्ण क्रिया अर्थात इनकम्प्लीट वर्ब होता है, और दूसरा वाक्य उस इनकम्प्लीट वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, और दूसरा वाक्य उस इनकम्प्लीट वर्ब यानी अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। इस प्रकार दूसरा वाक्य जो अर्थ पूरा करने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होता है। तो उचित कंजंक्शन लगाकर
उस वाक्य को हम पहले वाक्य से जोड़ देते हैं और इस प्रकार वह नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हो जाता है। प्रायः, अब देखिए इसमें होता क्या है, प्रायः दो वाक्य एक साथ जब आएंगे तो किसी एक वाक्य का सब्जेक्ट इट, दिस, दैट, दीज, दोज होगा, वही जो नाउन क्लॉज में है, या अपूर्ण क्रिया रहेगी और उसके अर्थ को दूसरा वाक्य पूरा करता रहेगा, तो हम कंजंक्शन लगा के जोड़ेंगे। अब इसकी पहचान लिख लीजिए। पहचान लिखिए, क्या एवं किसको का उत्तर करने पर उत्तर में यह क्लॉज मिलता है। क्या एवं किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में यह क्लॉज मिलता है। पहचान है, क्या एवं किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में यह क्लॉज मिलता है। जैसे उदाहरण एक है, ही विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन। ही विल पास दिस ईयर, वह इस साल उत्तीर्ण हो जाएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो अब क्या एवं किसको का प्रश्न कीजिए। वह इस साल पास हो जाएगा, क्या पास हो जाएगा, कुछ नहीं। किसको पास हो जाएगा, कुछ नहीं। दूसरे वाले से कीजिए, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है, कि वह इस साल पास हो जाएगा। मिल गया। तो अब इट इज सर्टेन को पहले लिख दीजिए, तो बन गया इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर। इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर। इज जो अपूर्ण क्रिया थी, इसके अर्थ को पूरा करा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, यह निश्चित है, यह निश्चित है। इतना ही कहते रहिए तो अर्थ पूरा होगा, नहीं होगा। और जो आगे आ जाएगा इसके अर्थ को पूरा कर देगा। इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर। इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर। अब क्या एवं किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट भी मिलता है, आप लिख चुके हैं, आप ऑब्जेक्ट के लिए भी। और क्या एवं किसको का प्रश्न करने पर कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है। तो कैसे आप जानेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब तो जब अपूर्ण क्रिया से क्या एवं किसको का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। आज जब पूर्ण क्रिया से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट, ये सारी, जब अपूर्ण क्रिया से क्या एवं किसको का प्रश्न करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और जब पूर्ण क्रिया से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे इज, इट इज सर्टेन, इज अपूर्ण क्रिया है, इनकम्प्लीट वर्ब है। तो इससे क्या है, उनके किसको का प्रश्न कर रहे हैं, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है, कि वह इस साल पास हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर यही रहता इट इज नोन, तो नो पूर्ण क्रिया है, तब इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। क्या सबके द्वारा जाना जाता है, कि वह इस साल पास हो जाएगा, तो अब हो जाता वो ऑब्जेक्ट। तो आप पहचान लेंगे। एक उदाहरण और इसका देख लीजिए। दिस इज माई ओपिनियन, यह मेरा विचार है। ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगा। यह मेरा विचार है, वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगा। क्या क्या किसको का प्रश्न करो, यह मेरा विचार है। क्या मेरा विचार है, कि वह अच्छा अंक प्राप्त करेगा। तो मिल गया। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि दिस इज माई ओपिनियन दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ऐसे ही बन सकता है। या माई ओपिनियन इज, मेरा विचार यह है कि, माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इज क्रिया का पूरा वो पूरक हो जाएगा। माई ओपिनियन इज उसी के बाद आ जाएगा दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। जो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब बनता है वो प्राय ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब भी बन जाता है। जैसे दिस इज माई ओपिनियन ही विल गेट गुड मार्क्स, इसको सब्जेक्ट टू ए वर्ब से भी बना सकते हैं। कैसे, दैट ही विल गेट गुड मार्क्स इज माई ओपिनियन। दैट ही विल गेट गुड मार्क्स इज माई ओपिनियन। दिस इज माई ओपिनियन, ये छूट गया था। माई ओपिनियन इज, दैट ही विल गेट गुड मार्क्स इज माई ओपिनियन। इसको भी बना सकते हैं, दैट ही विल पास दिस ईयर इज सर्टेन। तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब से भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब से भी बन सकता है। तो मेरा ख्याल है यह स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद अंतिम जो है इसमें आता है कि केस इन अपोजिशन।
केस इन अपोजिशन, इसको पढ़ना है। तो केस इन अपोजिशन लास्ट है, पांचवा केस इन अपोजिशन। नाउन केस इन अपोजिशन का भी कार्य करता है, यानी इसको मैं पीछे बता भी चुका हूं। जब किसी वाक्य में कोई एक नाउन आता है और उस नाउन के लिए कोई दूसरा नाउन आ जाता है या उस नाउन की व्याख्या दूसरा नाउन करता है, तो वह दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन हो जाता है। उसे नाउन वो केस इन अपोजिशन प्रयोग कहते हैं। जैसे राम कामा माई फ्रेंड कामा वेंट टू आगरा, राम मेरा मित्र आगरा गया। अब इसमें देखिए, जो राम है वही क्या है, माई फ्रेंड है, मेरा मित्र है। राम भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है। राम की व्याख्या माई फ्रेंड कर रहा है, जो राम है वही माई फ्रेंड है, जो माई फ्रेंड है वही राम है, दोनों बराबर हैं, दोनों समान अधिकार रखने वाले हैं, समान अधिकरण है। तो यह माई फ्रेंड जो है वो राम का क्या है, केस इन अपोजिशन है। अब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कैसे करेंगे? तो जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, लिख लीजिए, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं तो उनमें किसी एक वाक्य में कोई एक नाउन होता है, तो उसमें किसी एक वाक्य में कोई एक नाउन होता है और दूसरा वाक्य उस नाउन की व्याख्या करता है, और दूसरा वाक्य उस नाउन की व्याख्या करता है। तो उस व्याख्या करने वाले वाक्य को, तो उस व्याख्या करने वाले वाक्य को ठीक उस नाउन के बाद रख देते हैं कंजंक्शन लगाकर। तो उस व्याख्या करने वाले वाक्य को उचित कंजंक्शन लगाकर ठीक उस नाउन के बाद रख देते हैं जिसकी वह व्याख्या करता है। तो उस वाक्य को उचित कंजंक्शन लगाकर ठीक उस नाउन के बाद रख देते हैं जिसकी वह व्याख्या करता है, और इस प्रकार यह नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ही इज डेड, वह मर चुका है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह समाचार सत्य नहीं है। वह मर चुका है, यह समाचार सत्य नहीं है। तो आप देखिए, इसमें कोई नाउन है नहीं, यहाँ न्यूज नाउन है और इसी की व्याख्या ये वाक्य कर रहा है। ही इज डेड, वह मर चुका है। दिस न्यूज, यह समाचार, क्या समाचार है, वह मर चुका है। वह मर चुका है, यही समाचार है। समाचार क्या है, वह मर चुका है, यानी द न्यूज की व्याख्या कौन कर रहा है, ही इज डेड। तो यही समाचार है और वो समाचार सत्य नहीं है। तो अब ही इज डेड, इसको कंजंक्शन लग करके किसके पास आ जाएगा, द न्यूज के पास आ जाएगा। तो हो जाएगा द न्यूज दैट ही इज डेड। द न्यूज, उसके बाद कामा लगेगा, दैट ही इज डेड, फिर कामा लगेगा, क्योंकि आपको पीछे भी बताया गया है केस इन अपोजिशन को हमेशा दोनों तरफ कामा से अलग करते हैं। तो हो जाएगा द न्यूज कामा दैट ही इज डेड, द न्यूज कामा दैट ही इज डेड, फिर कामा इज नॉट ट्रू। द न्यूज कामा दैट ही इज डेड, द न्यूज कामा दैट ही इज डेड, फिर कामा इज नॉट ट्रू। एक उदाहरण और देख लीजिए, गांधी जी वॉज किल्ड, गांधी जी मार दिए गए थे। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल गया। गांधी जी मार दिए गए थे, समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इसमें किसकी व्याख्या हो रही है, समाचार की। द न्यूज नाउन है और उस नाउन की व्याख्या कौन क्या है, गांधी जी वाज किल्ड। गांधी जी वाज किल्ड, यही न्यूज है। न्यूज क्या है, गांधी जी वाज किल्ड। तो ये उसकी व्याख्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज के पास ये कंजंक्शन लग के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज
कामा दैट गांधी जी वाज किल्ड, फिर कामा दैट गांधी जी वाज किल्ड, फिर कामा स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। द न्यूज कामा दैट गांधी जी वाज किल्ड कामा स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। इस प्रकार मैंने आपका जो है वो नाउन क्लॉज खत्म कर दिया। इसमें दो एक आप देख लीजिए। सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, इसको बनाना है। सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, और संदेह जब होता है तो वेदर का प्रयोग कर देते हैं। आई डू नॉट नो वेदर सी इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। इस प्रकार आप बनाएंगे। फिर एक आधा और उदाहरण ले लीजिए। यू मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टाट अस सो, हमें निश्चित रूप से गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टाट अस सो, गांधी जी हमें ये पढ़ाए हैं। गांधी जी हमें क्या पढ़ाए हैं कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टाट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं संडे को वापस आ जाऊंगा, रविवार को वापस आ जाऊंगा। आई एक्सपेक्ट दैट, ऐसा मैं आशा करता हूं। क्या हो जाएगा, मैं आशा करता हूं, क्या आशा करता हूं कि मैं सोमवार रविवार तक बैक आ जाऊंगा। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, इसके पहले वाला भी ऑब्जेक्ट टू वर्ब था। यू आर ए लायर, यू आर ए लियर, फुल स्टॉप, दिस इज नोन टू ऑल, आप झूठे हैं। दिस इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जा रहा है। तो दिस है, इसी के स्थान पर पूरा वाक्य आएगा, सब्जेक्ट टू वर्ब प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा दैट यू आर ए लियर इज नोन टू ऑल, या ऐसे ही बन सकता है दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लियर, दोनों सही है। वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कहाँ वह चला गया है। तो हो जाएगा डू यू नो वेयर। और देखिए जब वेयर कंजंक्शन हो गया, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर जब कंजंक्शन हो जाते हैं तो इसके बाद वाला वाक्य अफर्मेटिव में होता है हमेशा। तो डू यू नो वेयर हैज ही गॉन का क्या हो जाएगा, वेयर ही हैज गॉन। वेयर कंजंक्शन हो गया, अब बाकी वाक्य हैज ही गॉन इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, वो अफर्मेटिव हो जाएगा, ही हैज गॉन। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, यह उसका कथन था। इट वॉज रॉन्ग, यह गलत था। तीन वाक्य है। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, यह उसका कथन था। इट वॉज रॉन्ग, और यह गलत था। देखिए उसका कथन क्या था कि वो निर्दोष था, तो केस इन अपोजिशन है, स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हिज स्टेटमेंट दैट ही वॉज इनोसेंट, हिज स्टेटमेंट कामा दैट ही वॉज इनोसेंट कामा वॉज रॉन्ग। एक और देख लीजिए, वेयर डिड ही गो, नो बॉडी नोज इट। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, नो बॉडी नोज इट, कोई जानता नहीं है। तो कोई क्या नहीं जानता है कि कहाँ वह गया। तो हो जाएगा नो बॉडी नोज वेयर, और डिड ही गो का अफर्मेटिव हो जाएगा।
तो डिड ही गो का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो वेयर ही वेंट। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है? कि कहाँ वह गया। नोबडी नोज वेयर ही वेंट। ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो जाएगा। ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, फुल स्टॉप। एवरीबॉडी होप्स सो, प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है। तो एवरीबॉडी होप्स, प्रत्येक व्यक्ति आशा करता है। क्या आशा करता है? कि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। इट क्रिया है, इसके स्थान पर ही विल दिस आया है। दिस के स्थान पर पहला वाक्य सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब बन जाएगा। तो हो जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट। और केस इन पोजिशन से ही बना, ये कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब से ही बना सकते हैं। दिस इज ए फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट भी हो सकता है, या द फैक्ट इज, ये ज़्यादा करेक्ट है, द फैक्ट इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे ही बन सकता है। ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल, इट इज सर्टेन। इट लगा है, इसी का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा दैट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल इज सर्टेन, या इट इज सर्टेन दैट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब ये हो गया, और वो सब्जेक्ट टू वर्ब से हो गया, दोनों तरह से बन सकता है। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से बना सकते हैं। हमने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। इट इज नोन व्हेन ही विल अराइव, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। अब इट लगा है, तो इसके स्थान पर दूसरा वाक्य ला सकते हैं कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट टू वर्ब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? व्हेन ही विल अराइव इज नॉट नोन, व्हेन ऑलरेडी कंजंक्शन लगा हुआ है। व्हेन ही विल अराइव, वह कब पहुंचेगा, इज नॉट नोन। और एक तरह से और बना सकते हैं, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, इट इज नॉट नोन, ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि कब वह पहुंचेगा। दोनों तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको कई उदाहरण बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूर्णतया इसे समझ गए होंगे। इस प्रकार आपका नाउन क्लॉज समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट लिखें, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट के अंतर्गत दर्शावें। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।